हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय है ज्योग्राफी। और आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी क्विज, जो कि पूरे 50 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग क्विज लगाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। 1884 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संशोधन कहाँ पे है? तो पर्यावरण संशोधन कहाँ पे है? नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तावा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तावा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, कौन सा देश श्याम के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश श्याम के नाम से जाना जाता है? तो श्याम के नाम से थाईलैंड देश जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। तो भारत में तेंदुपत्ता का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, बेरूत किस देश की राजधानी है? तो बेरूत लेबनान की राजधानी है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व किस देशांतर का समय है? यानी कि किस देशांतर का समय है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट का। ठीक है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे। किस देश को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? यानी कि डेड हार्ट ऑफ एशिया। तो पामीर का क्षेत्र को क्या बोला जाता है? डेड हार्ट ऑफ एशिया। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि डेड हार्ट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? तो पामीर क्षेत्र को क्या कहा गया है? डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर को मरकरी को जाना जाता है। क्विक सिल्वर का उपनाम किसका है? किस धातु का नाम है? तो मरकरी का नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे, युतान किस जनजाति का घर है? तो युतान किसका है? खिरगिज का है। किसका है? खिरगिज का। ठीक है। खिरगिज का क्या है? युतान जनजाति का क्या है? घर है। क्वेश्चन नंबर 13, देवप्रयाग किन नदियों का संगम पर स्थित है? माने किन किन नदियों के संगम पर स्थित है देवप्रयाग? तो देवप्रयाग भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पे क्या है? स्थित है। यानी कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि देवप्रयाग किन नदियों के नाम संगम पे स्थित है? तो भागीरथी और
अलकनंदा, और यहीं से भागीरथी और अलकनंदा के संगम से ही यहाँ से जो धारा स्टार्ट होता है, तो यहीं से इसको क्या नाम दिया गया है, गंगा नाम दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेगुर क्या है? तो रेगुर क्या है? काली मिट्टी है। रेगुर क्या है? रेगुर काली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 15, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में क्या है, स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? तो मिर्ज़ापुर 82.5 देशांतर। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान, गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए अमेरिका ने किस अंतरिक्ष यान को भेजा था? तो गैलीलियो को भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो कोरल निर्मित प्रबल द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र हीरा के भंडार के लिए क्या है? फेमस है। तो यहाँ पे पूछेगा कि हीरा के भंडार के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बंगमपल्ले क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 20 पे। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है, और भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, और भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि इक्विनॉक्स होता है। 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होता है? तो वायुमंडल के किस भाग में होता है? तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता कौन थे? तो सबसे पहले एनेक्सीमेंडर ने पहली बार क्या किया था? दुनिया का मैप बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी। ठीक है, यानी कि इसको शारदा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, काली नदी का नाम ही है शारदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में है। ठीक है, फिर पूछ रहा है क्वेश्चन कि दंडकारण्य योजना कहाँ पे स्थित है? तो पिछला क्वेश्चन यह है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 29, कि भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है।
क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तित करता है? तो आयन मंडल। आयन मंडल क्या करता है? रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 31, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फिलीपींस में। और पूछेगा क्वेश्चन कि एटा जनजाति का किस देश की राजधानी है? तो फिलीपींस की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलेंगे। क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर थाईलैंड देश में स्थित है। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? तो हिमालय का नेपाल वाला जो भाग है, नेपाल हिमालय, वो क्या पड़ता है? बीच में पड़ता है, काली और तीस्ता के बीच में। काली नदी यानी कि शारदा नदी। क्वेश्चन नंबर 35, जनसंख्या के दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है। भारत का कौन स्थान है? 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य सागर की लंबाई 6378 किलोमीटर है। 6378 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो ये भूविवर्तनीकरण सिद्धांत, यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक होता है, जो कि प्लेटों को टकराने से या प्लेटों के हटने से जो पहाड़ का निर्माण होता है, उसे भूविवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। और किस जगह पर हुआ है जो हिमालय का निर्माण? वहाँ पर क्या था? वहाँ पर टेथिस सागर था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे। मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो अभिगम्यता समामन रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? कांच का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? फिरोजाबाद यूपी में। फिरोजाबाद यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41, बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं? तो ये स्थापित किए गए हैं पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है। यानी कि सोवियत संघ रूस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, मुख घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? मुख घाटी यानी कि साइलेंट घाटी, मुख घाटी परियोजना कहाँ पे किया गया है? केरल में। यानी साइलेंट वैली पूछता है कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में है। क्वेश्चन नंबर 43, देश का सबसे पहला सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था रानीखेत, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 44, देश के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? कहाँ पे किया जाता है? तो चितरंजन में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जौनसारी, खरवार, थारू जाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्यों में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 47 में चलेंगे।
टाटा एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो प्राइवेट सेक्टर की क्या है? कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे। नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो यह मुख्यतः तमिलनाडु से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 49, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? यानी किस वोल्केनो को भूमध्य सागर का प्रकाश का स्तंभ कहा गया है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश का स्तंभ कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पे आते हैं। 50वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी जो किस शहर में है? तो डेट्रॉयट में है। ठीक है। और आज का पूरे 50 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं दोस्तों। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, और सबसे पहले तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।